टाइटल भगवद गीता अध्याय 11 का सार और व्याख्या। चैप्टर 11 समरी। हिंदी विक्रमादित्य। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को उनके विराट रूप में देखना कैसा होगा? क्या आपकी आंखें वह दिव्य तेज सहन कर पाएंगी जो ब्रह्मांड से भी विशाल हो? अगर नहीं देखा तो आज देखिए, क्योंकि यह अध्याय दिखाता है सब कुछ साफ। यह केवल अध्याय नहीं, यह है उस दिव्य रहस्य की झलक जिसे सब पाना चाहे। अगर जीवन में कभी भटकाव हो तो यह अध्याय दिशा दिखाने वाला दीपक है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें विक्रमादित्य चैनल को, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। यह पुण्य का काम है। एक बार शेयर किया तो कई जन्मों का पुण्य मिलेगा। यही श्री कृष्ण का वचन है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शेयर जरूर करें, क्योंकि आप भी उस कर्म का हिस्सा बनेंगे जो किसी को राह दिखा सकता है। अध्याय 11 का संपूर्ण सारांश सरल भाषा में। भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूपो दर्शन योग सबसे अद्भुत और अद्वितीय है। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से उनके वास्तविक रूप को दिखाने की विनती करता है। वह कहता है, मैंने आपके मुख से परम सत्य सुना, अब उस सत्य का दर्शन चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं अद्भुत अनुभव हेतु, क्योंकि यह रूप सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे ही श्री कृष्ण अपना विराट रूप प्रकट करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाहित दिखाई देता है। सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिव, काल, अग्नि सब उनके शरीर के भीतर दिखते हैं। अर्जुन देखता है असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य हाथ, शस्त्रों से युक्त रूप तेजस्वी, सूरज और चांद जैसे नेत्र, अग्नि जैसा तेज, दिशाओं को पार करता हुआ वह विराट स्वरूप। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, शरीर कांपने लगता है, वाणी रुक जाती है। वह देखता है कि सभी योद्धा, दोस्त, शत्रु सब उस रूप में समा रहे हैं। जैसे गंगा में गिरने वाली धाराएं सागर में समा जाती हैं, वैसे सब उसमें विलीन हो रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मेरा विराट रूप है जिसमें सृष्टि का हर तत्व समाया हुआ है। यह वह रूप है जो मैंने पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। अर्जुन को यह विशेष कृपा है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं काल हूं, संसार का संहार करने वाला तत्व। यह सुनकर अर्जुन भयभीत हो जाता है और क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव, माफ कीजिए, मैंने आपको दोस्त समझकर हंसी मजाक किया, कभी अकेले में, कभी सबके सामने अपमान किया। अब समझ में आया, आप ही वह परम ब्रह्म है, जन्म मरण के बंधन से परे। अर्जुन बार बार प्रणाम करता है, स्तुति करता है और निवेदन करता है, फिर से वही शांत रूप दिखाइए। तब श्री कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होते हैं और फिर अपने 2 भुजाओं वाले रूप में। अर्जुन शांति अनुभव करता है और कहता है, अब मैं पूरी तरह से आपका भक्त बन चुका हूँ। जीवन में कैसे उपयोग करें? अध्याय 11 की शिक्षाएं। 1. भगवान सब में है। यह समझ हमें अहंकार से मुक्त कर सकती है, विनम्र बना सकती है। 2. समय और काल को पहचानिए। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, इसलिए मोह को छोड़ें। 3. मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। जब श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूं, तब यह शिक्षा थी। 4. हर कर्म प्रभु को समर्पित करें। अर्जुन की तरह हमें भी भक्ति और कर्तव्य दोनों चाहिए। 5. सच्ची श्रद्धा, नम्रता और समर्पण से ही भगवान को समझा जा सकता है, आहन से नहीं। 6. जब जीवन में भय हो, असमंजस हो, तब याद करें वह विराट शक्ति हमारे साथ है। 7. रूप का हिस्सा है, इसलिए सबके साथ प्रेम, करुणा और सेवा करें। श्लोक दर श्लोक सारांश अध्याय 11 की सीरियल व्याख्या श्लोक 1 से 4। अर्जुन कहता है, आपने मुझे आत्मा, परमात्मा और योग का ज्ञान दिया। मुझे यह भी बताया कि आप सृष्टि के आदि, मध्य और अंत हैं।
यह सब सुनकर मैं धन्य हूँ। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। श्लोक 5 से 8। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे असंख्य रूपों को देखो। विविध रंगों, रूपों में देव, ऋषि, ब्रह्मांड सब मुझ में समाये हुए हैं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। देखो अब। श्लोक 9 से 14। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजा, अर्जुन ने जो देखा वह अद्भुत था। वह विराट पुरुष अनगिनत मुख, नेत्र, दिव्य वस्त्र और गहनों से सुसज्जित था। श्लोक 15-31। अर्जुन कहता है, मैंने ब्रह्मा, शिव, सभी ऋषियों को आपके शरीर में देखा। आपकी तेजस्विता हजारों सूर्यों के समान है। दिशा दिशा में केवल आप ही आप हैं। मैं देखता हूँ कि सभी योद्धा आपके मुख में समा रहे हैं। आप काल रूपी अग्नि हैं। श्लोक 22 से 34 तक। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, सभी लोगों का विनाशक हूँ। ये योद्धा मरे हुए हैं, तू बस निमित्त मात्र बन। उठ और युद्ध कर। श्लोक 35 से 46। अर्जुन कांपता है, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है। कहता है, हे प्रभु, क्षमा करें। आपके विराट रूप ने मेरे मोह को भंग किया। अब मैं आपके चरणों का दास हूँ। श्लोक 57 से 55। श्री कृष्ण कहते हैं, यह रूप किसी तप, यज्ञ, दान या वेद पाठ से नहीं पाया जा सकता। केवल पूर्ण भक्ति से ही इसे देखा जा सकता है। जो मुझे प्रेम से देखता है वही मुझे जानता है। समापन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विक्रमादित्य चैनल पर ऐसे और भी दिव्य प्रेरक वीडियो आते रहते हैं। यह वीडियो कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। यह सच्चा पुण्य कमाने का जरिया है। श्री कृष्ण का विराट रूप केवल अर्जुन को नहीं, हमें भी दिखता है अंतरात्मा से। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो वह विराटता हमारे ही हृदय में चमकती है। शेयर करने से ज्ञान फैलता है, और जब ज्ञान फैलता है अंधकार मिट जाता है। सुनिए, अगर आप हमारी सनातन संस्कृति की दिव्यता और हिंदू धर्म की महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं तो ये अवसर आपके लिए है। विक्रम आदित्य के चैनल को समर्थन देकर इस ऐतिहासिक और पवित्र मिशन का हिस्सा बने। केवल कुछ ही टैप्स में आप इस चैनल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अपनी श्रद्धा और योगदान भेजें जीपे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से। झटपट, सुरक्षित और बिना किसी बाधा के, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से हर योगदान सरल, प्रभावी और शक्तिशाली बनता है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म की अमर ज्योति को प्रज्वलित रखने में एक अमूल्य भूमिका निभाता है। तो अभी अपना पेमेंट ऐप खोलें और आज ही अपने दिल से इस पवित्र और ऐतिहासिक कार्य में योगदान दें।